प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गलन भरी सर्दी जारी है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जिस प्रकार फुटपाथ पर, गांव में, बागों में, सूनसराय, निचट्टे पर घुमंतू प्रजाति के लोग, जनजातीय कबीले समुदाय के लोग, वो भी मानव हैं, तंबू कनात तान के देखते होंगे। तंबू कनात के नीचे वो अपनी जिंदगी काटते हैं। कुछ आहारा टाइप का लगा के उसी में खाना पीना उनका बनता है। अस्वच्छ जिंदगी होती है, लेकिन बहुत ही करुणा का भाव पैदा करती है। वही भाव वर्तमान में उन उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के साथ है जो ठगे से रह गए हैं। ना वो उधर को जा सकते हैं, मतलब उनके बस का ये भी नहीं है कि वो तत्काल में केस पा जाएंगे, और ना वो यही कर सकते हैं कि भाई इस पीरियड में अगर हमको या जेस में नहीं बैठने दिया जाएगा तो हम चलें कोई दूसरा काम कर लेते हैं। न इधर के न उधर के। और वो कब, जैसे पूर्व सूचना के आधार पे अगर ये होता, करने को मौका मिलता, कर ना पाते, तो अफसोस इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन इसमें अचानक जैसे ये गलन भरी सर्दी आई है, वैसे अचानक गलन भरी सर्दी के साथ गला देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का निर्गत आदेश, जिसको वेरीफाई कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके पीछे जिनका हित बाधित हो रहा है वो तो हैं। लेकिन आप सड़क पर गुजरते हुए उन लोगों को देखें, 99.99 कोई उस भीड़ में से जो सड़क पर से गुजर रहा होता है, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, बस से, ट्रक से, जो एक सेकंड के लिए क्या इन लोगों के बारे में सोचता होगा कि ये भी आदमी है, कैसी जिंदगी इनकी है। तो जैसे वो पूरी भीड़ जो सड़क पर गुजर रही होती है, वो एक सेकंड के लिए भी इसके बारे में सोचना जरूरी नहीं समझती। वही ठीक पोजीशन उसमें फंसे, उस गिरफ्त में फंसे तमाम अधिवक्ता साथी, जो जिला कचहरी के भी हो सकते हैं, तहसील के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, उनकी स्थिति फंस गई है। वो असहाय, चाहे कंबल मिले चाहे न मिले, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, झेलना है। वही हाल ये असहाय स्थिति में अपने उन साथियों को भी देख रहे हैं जो सक्षम हैं, जिनके पास कंबल है, 2-3 कंबल रखा हुआ है, एक ओढ़ा गया है। ऐसे कंबल रखने वाले अधिवक्ता साथियों की कमी नहीं है। मैं कोई गलत थोड़े कह रहा हूं। आग लग जाए पड़ोस में, सब जल के राख हो जाए, गलती उसकी हो या ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति क्या अपने घर की रजाई दे देता है? थोड़ी बहुत मदद कर दिया 2000 4000, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसी मनोवृत्ति का शिकार हमारा प्रतियोगिता समाज भी है। भीषण कंपटीशन है। एक ही रूम में 2 पार्टनर जो एक ही बटुली में, बदेली में दाल बना रहे हैं, वो वहां एक नहीं है। ये बहुत अफसोसजनक होता है कि एक ही कमरे से दोनों पार्टनरों ने इंटरव्यू दिया और एक का फाइनल सिलेक्शन हो गया, एक रह गया। जानते हैं जब जो रह जाता है वो विचार कहाँ करता है, और करे या ना करे, लेकिन अपने पार्टनर की कमियां जरूर ढूंढ निकालता है वो। इसमें जो लोग फायदे के जोन में हैं, जिनको ये संजोग बस फायदा मिल रहा है, वो भी इसके लिए तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा चांस कोई बन सकता। और अभी भी चांस पे छुरी लटक रही है। क्यों? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय बड़े अच्छे बुद्धिमानी के साथ में कह सकता हूं, जो भी उनकी मंशा हो, वो फुल नोटिफिकेशन बाहर नहीं कर रहे। उनके ऐसा करने से एक मनोविज्ञान कहता है कि वो निश्चित तौर पे चाह रहे हैं कि ये जो रूल पास हुआ है इसको आप चैलेंज करें। हो सकता है वो व्यक्तिगत तौर पर माननीय इस बात के लिए संदिग्ध हों कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है।
अगर उनकी ही पीठ उनके दिए गए निर्णय को नहीं उलटती है तो सुप्रीम कोर्ट तो उलट सकता है, और अगर उलट देता है तो उसके बाद इनको फुल विज्ञापन निकालने में कोई त्रुटि नहीं आएगी, कोई विधि दुर्होता या विसंगतता नहीं पैदा होगी। और अगर इसके पहले ही निकाल देते हैं तो डबल संकट, जियो पार्टी वाला थ्योरी समझ रहे हैं। तो इस समय जो सीन चल रही है सड़क पर, कड़कड़ाती हुई सर्द में ठिठुरन ला दे रही है किसको? जो सब कुछ पहने हुए है, अलाव के किनारे बैठा है, बंद कमरे में है, लेकिन उस जब सोचता है अरे यार 12 साल 7 साल की पढ़ाई डूबे जाती है, बहुत बड़ा सपना था। 83 पद कम नहीं होता, 25-30 पद से अधिक आता ही नहीं था 2016 तक। 25-30 पद से ज्यादा एचजीएस आती ही नहीं थी। सेकंड में 38 पद, थर्ड में लगभग 45 पद, और 2020 में 98 पद, लेकिन भरा तो गया केवल 31 से। तो ये आप देखें कि अंडर 50 ही सॉरी, इस बार भी कोई जरूरी थोड़ा है कि पूरा भर लिया जाएगा, लेकिन जो कसमकस है, जो करुण क्रंदन लायक है। और आप ये ध्यान रखें, ये करुण क्रंदन ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक बकरी काटी जा रही है, कसाई उसको सिले पे रख के हलाल कर रहा है और बाकी बकरियां देख रही हैं कि हमारा नंबर है। कर वो कुछ नहीं सकती। जो मेमने बच्चे उसी बगल जस्ट 4 कदम पहले ठिठुरे एकदम बटुरे से, और उस व्यक्ति को जरा सा फर्क नहीं चलता, वो बांका चलाए जाता है। कुछ इसी प्रकार से ये घटना दिखती है जिसमें बांका चलेगा ही चलेगा। मतलब बांका चलना मतलब तो गिरना तय है, अगर उसको समय रहते विधिक प्रक्रिया द्वारा या परमात्मा द्वारा रोका नहीं गया। तर्क कुछ भी गढ़े जा सकते हैं कि इनको घूमने की ही आदत है, घुमंतु घूमते रहते हैं, ये क्या काम धाम नहीं कर सकते, जमीन जायदाद नहीं कर सकते, लेबरगिरी कहीं नहीं कर सकते। जो दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता है उसको भी उपदेश सुनाने वाले बुद्धिदार लोग हैं, और वो बुद्धि काफी कई मामलों में वो सुसंगत सी नजर आती है, लेकिन ये मायना करुणा और दया नहीं देखता। इसीलिए पहले दिन के वीडियो में जिसमें मैंने सख्ती से कहा था, हमने कहा माननीय उच्च न्यायालय को इक्विटेबल सोचना चाहिए, मानवीय पहलू सोचना चाहिए, और केवल मानवीय नहीं है। एक साम्या की थ्योरी है कि किसी मुद्दे पर साम्या भी हो और उस पर ऑलरेडी विधि की व्यवस्था हो तो विधि साम्या पर प्रिवेल करेगी। यहां भी ये है, इक्विटेबल तो था ही था, लेकिन विधि भी है नेचुरल जस्टिस वाली भाई, कि कोई कानून जब पास किया जा रहा है तो भूतकालीन लागू नहीं होगा, उसके बाद उस पर प्रभाव जमाइए। इसका मिस्टेक हुआ है। तो लैकुना तो इतना ब्लंडर है, अब ये देखना है कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज कहां पहुंचेगा। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हुए धुरंधर अधिकारी, मैं माननीयों की बात नहीं कर रहा, बार के धुरंधर अधिकारियों की बात कर रहा हूं, अगर वो अधिकारी ये समझने में फेल हैं कि इसमें नेचुरल जस्टिस फेल है, नेचुरल जस्टिस का एवोल्यूशन हो रहा है, बल्कि उल्टे आपको ये समझा रहे हैं कि रोल पे अगर चढ़ा है तो मुकदमा आपका माना जाएगा। ये हाई कोर्ट कह रहा है कि बार का मेंबर हमें कौन सी चीज माननी चाहिए? हाई कोर्ट हमारे माननीय जो लिख के निर्गत आदेशवा फुल नोटिफिकेशन में देंगे उसको माने, कि हम ओरली कहे गए बार के हेड पर्सन का माने? इतनी बुद्धि तो हमें लगता है सारे अधिवक्ताओं को होगी। ऐसी झूठी दिलासा क्यों? आप किसी भिक्षा मांगने वाले को 5 रुपया 10 रुपया, हम कहते हैं मान लीजिए 1500 का कोई सामान दे रहे हैं, क्या उससे उसकी पूरी जिंदगी चलेगी? तो आप लोग भी महामूर्ख हैं। ऐसी दिलासा लेते क्यों हैं? ऐसी दिलासा के चक्कर में पड़ते क्यों हैं? इसका मतलब अतिरिक्त बुद्धि लगाते हैं जबकि बुद्धि है नहीं। ये एक महान संत, उसका नाम नहीं लूंगा, उनकी युक्ति है, यहां कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने आप को बुद्धिदार मानता है, इसलिए यहां आप वर्गीकरण कर ही नहीं सकते। लेकिन ये तो सत्य है ना कि जब समय वक्त ये तय कर देता है कि बुद्धि वो सही थी, मिडिल क्लास वाली थी कि फेंकू थी,
ये वक्त तय कर देता है। तो वक्त आने वाले दिशा में ये तय कर देगा कि हमको लड़ना कहां चाहिए था और हम लड़ कहां रहे थे। मतलब हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप नेचुरल जस्टिस के फेर में हैं, ऐसा लगता है, माननीय सही भी हो सकते हैं, ये तो न्यायपालिका तय करेगी ना, लेकिन उसके पीछे का जो विधिक प्रोसेस यार, जिसमें प्रैक्टिस आप करते हैं, उसको फॉलो करो ना। आप काहे फालतू का चक्कर में इधर उधर तो कारण है वही सेमेस्टर वाली एलएलबी। टीचर कबो नहीं पढ़ाया 90,000 वाला, आता था गप सड़ाका मारता था, पूरे साल भर में 3 क्लास लेता था और साल भर के वो 14 लाख रुपए लेके निकल गया, पढ़ाया कुछ नहीं। उसी के पढ़े हुए 7 साल अनुभवधारी भी हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, गांव में लगाएं, चौपाटी में लगाएं, बस में लगाएं, ट्रेन में लगाएं, जहां लगाएं लगाते ही रहते हैं। क्या हमारे इतना बोल देने से वो लगाना बंद कर देंगे? लेकिन लगाइए। मैं आज भी कह दे रहा हूं, ग्रुप हो या कोई भी हो, सबको अपने अधिकार के प्रति लड़ने का विधिक कर्तव्य है। उसका निर्वहन करने के लिए, उसके विधिक कर्तव्य का निर्वहन उसका मौलिक अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए हमारा संविधान बात करता है। किसके लिए? जो निर्धन है, असहाय है। क्या मानवीयता ये नहीं कहती, मानवता ये नहीं कहती कि इस लड़ाई में जहां अन्याय सार्वभौमिक पक्ष की तरह दिख रहा हो, एक दूसरे का सहयोग करे? नहीं, वो भी इस भावना के साथ चश्मदीद बना देख रहा है कि जैसे आने वाले समय में वक्त के दरिया में बहता हुआ जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, जो चश्मदीद हैं, वो भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जो भावना 2 कंपटीटर में होती है, एक रूप 2 सगे भाई में हो सकती है, 2 सगी बहन में हो सकती है, उसका तो प्रचंड रूप है। एक तो 2.5 साल बाद आया है। हर कोई ये जानता है कि हाई कोर्ट सभी को नहीं लेगा। आपको बताऊं, जो पिछली बार इंटरव्यू फेसर हैं, उनकी चुप्पी देखते बनती है। चाहे अधिवक्ता बहन हो या अधिवक्ता बंधु हो, जो इंटरव्यू फेसर हैं, गजब की चुप्पी है महाराज। मतलब ये समझ जाइए कि खाली बेल दबे 1 2 3 रेडी स्टडी गो, तो उसकी भावना क्या है कि टॉप मैं करूंगा, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, स्वभाव भी है, लेकिन एक चुप की सीमा होती है, एक चुप की पराकाष्ठा होती है। मतलब ऐसे दोनों हाथ करवा दीजिए और इस पर कीला देके हथौड़ा से मारिए तो भी जो चू ना करे, ऐसी चुप्पी। किसकी? इंटरव्यू फेसर की। बिल्कुल चुप। एहसास कीजिए, आप इन लोगों के बीच में आप प्री मेन इंटरव्यू देते हैं। सगे भाई नहीं है, प्रेमी प्रेमिका यहां नहीं है कोई कि आपके लिए अपनी सीट छोड़ देगा। और एक और अनुभव, जिसको जितने हल्के में मिला है वो उतने हल्के में आपको ट्रीट भी करेगा। दर्द तो उसको होता है जो भयंकर पीड़ाएं झेला है, 7 बार 8 बार इंटरव्यू दिया है, 3-4 बार उसने कई दफे मेंस लिखे हैं, उसको पीड़ा होती है। और उसकी पीड़ा का एहसास इसलिए हर किसी को नहीं होता कि हर कोई इतनी बार मौका नहीं पाता, यानी हर कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होता। तो जो दुर्भाग्य का मारा होता है उसको पीड़ा ज्यादा होती है और इसकी संख्या ज्यादा नहीं होती। और सौभाग्य के मारे भी उतने ही लिमिटेड होते हैं, यानी हर कोई हर बार नहीं टॉप करता, सिंगल व्यक्ति टॉप करता है। लेकिन उसके बीच में जो मिडिल क्लास वाली भीड़ है, जिसमें मानवता नहीं पाई जाती। आप देखें, एक गरीब किसान के यहां कोई रिच पर्सन चला जाए, पूरी ताकत लगा देगा गरीब आदमी, उसके पास जो मैक्सिमम होगा वो बिस्तरा बिछाने के लिए, खिलाने के लिए, आओ भगत करने के लिए। लेकिन वही गरीब आदमी जब रिच पर्सन के यहां पहुंचेगा तो गेट से भगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की कहानी? तो यही यहां भी है।
आप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंटीरियर टाइप के, पिछड़े टाइप के सोच वाले व्यक्ति, तुम यहां आओगे? तुम्हारी ये हिम्मत की बार की सीट झटक लोगे? ये मानसिकता। और अगर अंदर आ भी गए तो अनगिनत ऐसी शर्तें जो यहां से कही नहीं जा सकती। तो इस तपो मतलब इतनी तपिश, इतना विचित्रता, इतनी कटुता, इतना एक दूसरे के प्रति खींचातानी शायद ही किसी एग्जाम में हो। कारण बुद्धि की पराकाष्ठा इसमें लड़ती है। किसके साथ? बड़बड़ के साथ, चुप्पी के साथ, चुप्पी के पराकाष्ठा के साथ भिड़ती है, लड़ती है। और मजा कौन लेता है? बंदर। मजा कौन लेता है? बंदर। पूरी रोटी खाएगा। अगर आप सतचित के स्वरूप हैं, सतचित का अर्थ समझते हैं, आस्तिकता को सिर्फ भक्ति की कहानी मात्र नहीं मानते, आपके भीतर अंतर्बोध की जगह है, तो आप इसको जघन्य पाप मानेंगे। और इस संसार को, जो ये जुडिशरी के फ्रेम में है, इसको सड़ता हुआ अनाज कहेंगे। कहा तो दुर्गंध ही दुर्गंध, लेकिन पता नहीं चलता। चलता है। अंदर जाइए। ये बातें मैंने क्यों की? लगभग 17 मिनट इसी में आप जाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हैं। तो जो चले जाएंगे वो भी, जो नहीं जाएंगे वो भी, जो जा ही नहीं सकते तो भी, तीनों के ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। जो चले ही जाएंगे, यानी जिसका अब की बार भाग्य तय है, वो इसके फिक्र में ना रहें कि बहुत बड़ा लोझा पा जाएंगे। नो, असली परीक्षा तो आप एक होगी। जो जा सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं, वो चिंता में घुलेंगे कि हम योग्य थे, हमको जाने नहीं दिया गया। और जो जा ही नहीं सकते, वो झक मारेंगे, हमको तो हमारी उम्र ये कम थी, फलाना ढिमका। तीनों लोग जिस अर्थ में पश्चाताप करेंगे वो सही वजह नहीं है। असल में वास्तविकता समझें। न्याय या किसी एग्जीक्यूटिव साइड के पद के प्रति जो समाज का रवैया है, वो आपको पागल बनाए हुए है। अधिकारी आपके जीवन में कभी किसी मोड़ पे कोई काम ना आए, लेकिन अगर अधिकारी आ जाए आपके यहां, तो पूरा कुनबा ऐसे उठता है जैसे साक्षात नारायण आए हों दर्शन करने, दर्शन देने। और आप ये भी परीक्षण नहीं करते, जैसे तिलकोत्सव में चाहे आपका रिश्तेदार नंबर 1 का घुसखोर लतखोर हो, लेकिन अगर वो आया है बड़ी वाली गाड़ी से, तो उसकी आवभगत ज्यादा होगी। उसकी बीवी अगर सोने से लदी है, तो अन्य औरतों में वो महारानी साबित होगी। बाकी औरतें हे दृष्टि से उसको देखेंगी, अरे बहनी अरे तो बड़ा गहना हुआ है। यही मानसिकता जो बुद्धिहीन लगभग औरतों में पाई जाती है, पद के मामले में पुरुषों में पाई जाती है। पद पुरुष का गहना है, आदत एक ही है। भले आप कह सकते हैं तोरे बुद्धि नहीं है, अपनी औरत को बहुत लोग लगाम लगाते हैं, अरे चलो तुम बुद्धि नहीं है, चलो पीछे चलो, बोलने नहीं देंगे। अपने आप को बुद्धिमान, और अपने आप को जब बुद्धिमान मानते हैं, तो जैसे वो सोना के पीछे पगलाई है, वैसे ये पद के पीछे पगलाए हैं। तो जिसको भी ये पागलपन सनक से ज्यादा है, यानी जो ये मानता है यही पाना ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, तो अगर आपका ऐसा साथ है, आपकी ऐसी सोच है, तो आपको पूर्णतया बुढ़ापे में 65 के बाद जब रिटायरी हो जाती है, सड़ने से, गुजरने से, एकांतवादी होने से, अकेला पड़ जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप में सत चित आनंद की समझ है, वो कहानी वाली नहीं, शास्त्र में रटकर नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम अयम निज परो वेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये नहीं।
स्वभावतः, मैं इसी खुले मंच पर नाम लेकर नहीं करना चाहूंगा, दृष्टि द विजन गुरुजी हैं, छू नहीं गया है उनको, छू नहीं गया महाराज। जिसकी हल्की सी झलक, बहुत बारीक झलक ओझा सर में दिखती है। जितने सर लोग हैं, ये परम तत्व होता भी क्या है उनको का तक ना पता है, लेकिन परम तत्व पे डिक्लेरेशन पूरा लाइन बाय लाइन, कांट ये कहता है, फलनमा ये कहता है, ढिमका, और उसको वो मीडिया वाले जिनको मतलब सुतुही के बराबर घी का तक ना पता, वो पूरा लगाए पड़े हैं, वो हाँ हाँ ऐसे मूड़ी हिला रहे हैं। और आप भी महामूढ़ जिनको भी कुछ नहीं पता, वो उसको घूम घूम करके, जूम जूम करके देख रहे हैं, वो उसका व्यूअर बनाने के लिए। तो इस संकट से पार पाने के लिए इस ग्रुप में इस समय जो इंटरव्यू फेसर महाचुप है, उससे निपटने के लिए पद पाए जाने के बाद या किसी बार काम पड़ जाने के बाद उसके विचित्र रवैये को अगर झेलने से निकलना है और इसके चिंता में नहीं पड़ना है, हाई कोर्ट दे ना दे, मिले ना मिले, अगर आपको चित्त आनंद में रहना है तो रट्टू तोता बने काम ना चले। हल्के मत लेना कि इतना बड़ा वैभव होने के बावजूद और व्यक्ति मिट्टी मान के छोड़ दे। बुद्ध क्या कमी थी, बाप ने उनको कौन सी कमी, 16 रानियों की ड्यूटी लगाई थी महाराज। सुद्धोधन का महल था, महल पलट के देखा नहीं बुद्ध भगवान ने। शुद्धोधन पढ़ाए जा रहे हैं आप लोगों के चैप्टरवा में, मैं आप लोगों से पूछता हूं, कहा नहीं महारानी महामाया पढ़ाई जा रही हैं कि ऐसी थी वैसी थी, 4 बजे उठती थी, काहे नहीं कोई जस्टिस चैप्टर बनाया जाता भाई। कोई चैप्टर दर्शन शास्त्र में एक सिविल जज का, एक माननीय का बनाया जाना चाहिए कि ऐसे आते थे, इतना न्याय सुनाते थे, ऐसे सांस लेते थे, दायां सांस बाएं जाता था, बायां सांस दाएं आता था। इनको काहे नहीं पढ़ाया जाता। इस भौतिक संसार में पैसा, दंभ, अहंकार के चक्कर में अपना अस्तित्व मत मिटाओ। जो मिटा रहे हैं मिटाने दो। ध्यान रहे, ये भी सुख मत महसूस करो कि आप तो दूध के धुले हो, कोई मिटा रहा है। खतरनाक है ये। अगर पता लग जाए कि कोई अपने मिटा रहा है भाग्य और आपको आनंद आ रहा है, तो उसका कम जा रहा है, आपका ज्यादा। अपने को वैशिष्ट से बचाओ। जब वैशिष्ट से बचाओगे, सहज हो जाओगे, तो आपके भीतर से अस्तित्व बोलने लगेगा। और अस्तित्व मंसूर का बोला था, अस्तित्व सुकरात का बोला था, अस्तित्व भगत सिंह का बोला था। अस्तित्व उसी का बोलता है जो सत्य पर होता है, लोभी को नहीं, जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको बड़ी गाड़ी चाहिए, जिसकी पूरी बुद्धि इन्हीं पदार्थों तक सीमित है, वो क्या समझ सकता है अस्तित्व। तो हायर जुडिशरी की पूरी परीक्षा और उसका मच्छर मराव हमारी दृष्टि में सिर्फ पदार्थ प्राप्त करने का एक भौंडा प्रदर्शन चल रहा है, और आप इसमें सड़े गले जा रहे हैं, चिंतित हुए जा रहे हैं। मैं आपको इस चिंता से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर हमारी बातों का मंतव्य आपको समझ में आया होगा, तो वो सुरहुरी, वो गर्मियों के दिनों में जब हवा रुक जाती है, पसीना तरबतर होता है और अचानक हल्की सी हवा बहती है, तो ठंडा ठंडा ऐसा फील हुआ होगा। निर्बल के बलराम तब, वो निर्बल जो छली नहीं है, जो कुचक्री नहीं है, जो महाचुप्पा नहीं है, जो षड्यंत्र नहीं करता, जो बैठ करके इंतजार नहीं कर रहा है कि दौड़ शुरू, हम सबसे पहले टॉप करेंगे। ऐसे प्रकार के अधिवक्ता बंधु और बहन अगर हमारा ये चैनल सुन रहे हो, कसम से यहीं से भाग जाएं। मेरा वश चले तो यदा यदा धर्मस्य जो होता है ना, ये तो क्षुद्र मानो, लेकिन आक्रोश की बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के प्रति मुझे दया नहीं आती, जबकि दर्शन दया वाला है।
जैसे सुकरात को क्या दया आती थी, यीशु को क्या हुआ, पूरे मानव जाति पे, अरे ये भगवान इनको माफ करना, ये जानते नहीं। अरे जानते कैसे नहीं, ये हम उस वसूल के आदमी हैं कि अगर आतिथ्य स्वीकार कर, हमको सुनिए ध्यान से, अगर आतिथ्य स्वीकार करने गए हैं और आपकी क्षमता सम्मान करने की है और आपने सम्मान नहीं किया, तो हमको वो दधीच मत समझना, हम दुर्भाषा हैं, हम पटक कर सम्मान लेना जानते हैं। आतड़ी सुलगा देंगे हम गुरु। हम वो नहीं हैं कि भगवान भरोसे नहीं, वहीं जस्ट का जस्ट न्याय होगा। और जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित के अंतिम अवशेष तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा मेरा, मेरे खुद के अपमान का। मेरे खुद के अपमान का मतलब अस्तित्व के अपमान का। बुलाया क्यों, सजा मिलेगी। ये आत्मबल पैदा कीजिए। हाई कोर्ट बहुत भावना नजर आएगा। अपनी आत्मा पर परम देव, देवादेव, महादेव के न्याय पर भरोसा करिए। केवल पूजा मत कीजिए कंठी माला रुद्राक्ष लेकर, वास्तव में जिए। तमाम कोर्ट से ऐसे पानी पिएगा। और अगर यही भगवान नजर आ रहा है, अरे बाप रे कैसो हो जाते, एक बार तर जाए कीड़े मकोड़े। जयराम जी की जाओ। दया मतलब दया कहना मुझे, मतलब ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, खड़ा करके खींच के इतना जबरदस्त मारिए कि कान का पर्दा साला फट जाए। ये बेवकूफाना काम है इस उम्र में आकर, जब आपको पता है कि ये पद किस तरीके से भरा जा रहा है, तब वो आप चिंता करते हैं, मूढ़ता करते हैं। जाने दीजिए। पांडवों ने दुर्योधन के लिए 13 साल तक छोड़ दिया था। जा तू वहां जो महल जहां द्रौपदी हंस पड़ी थी, वो ही तो छोड़ के चले गए थे, उसको भी तो दुर्योधन भोग रहा था। हिम्मत करिए। ये हिम्मत तभी कर पाएंगे जब भीतर से निष्कपटी होंगे। चालाक आदमी को परमात्मा नहीं मिलता। बुद्धि ज्यादा तेज चलाने वाला और लोभी कंजूस स्वभाव का आदमी कभी नहीं मिल सकता। मिलेगा ही नहीं, संभव। मिलता किसे है? परम अवस्था को। परम अवस्था क्या है? हर प्रकार की समृद्धता भीतर से, जिसमें तिरस्कार की नहीं, त्याग की भावना पल्लवित हो जाए, छोड़ देने की। मैंने क्या कहा था, जैसे ये आर्डर आया, अब मिले तो न मिले तो क्या फर्क पड़ता है भाई। आप देखें, आपके सामने जीता जागता सबूत हूं। 40 के ऊपर की एज में 17 मुख्य परीक्षाएं देने के बावजूद भी किसी से आए आप बतियाए हमसे? हम तो ऐसे देखते हैं, पद पाए हैं, बैठे हैं ऐसे दादा रे दादा का हुई, अड़से जात है। कहीं सफर उफर में अगर इनके निजी गाड़ी में देख लीजिए इनकी हालत, जैसे लागत है कि 200 लाठी पड़ा हुआ इनके ऊपर। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? काहे मर रहे हो इसके पीछे? रात का रात खराब कर रहे हो यार। जीवन बार बार नहीं मिलता। अरे वजन कर ले भैया, वजन कर ले। और प्रतिदिन कहता हूं, आज भी कह के वीडियो पूरा करूंगा, ये मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं अगर आया बीच में तो ये निकलेगा ही नहीं। ये देखिए तो चारों तरफ केवल माध्यम मुझे बनाए हैं, खुद बोल रहे हैं। जिसको समझ में आए आए, ना आए मैं किसी को समझाने के लिए थोड़े बोल रहा हूं हमारा चैनल बंद करो खिसको। और मैंने तो बता ही दिया कि अगर इस टाइप के हैं आप, दोबारा आना मत। हां, हम एक पावर पैदा कर रहे हैं। हम कमेंटवा से जान जाएंगे तो आपकी स्वभाव के हैं, बस आने वाले 5-7 महीने में। हल्के मत लेना गुरु। लोग टेस्ट करते हैं ना, डॉक्टर साहब छूते हैं तब फीवर थर्मामीटर लगाते हैं। हम ऐसा ही आओ। हमारे बच्चों को जो जुडिशरी में एचजीएस वाले बेचारे तो यूपी वाले ठंडे बस्ते में चले गए हैं, लेकिन बिहार से, एपीओ से, जे से जुड़ने वाले हमारी अधिवक्ता बहनें और बंधु, जिनकी हम पर अगाध आस्था है, वो सारी आस्था इसी परमपिता परमेश्वर कृष्ण कन्हैया भगवान शंकर को निवेदित करते हुए आज का वीडियो पूरा करता हूं। और अपने उच्च न्यायालय से आखिरी बार अनुरोध करता हूं,
मानवीय पहलू समझते हुए, विधिक पहलू समझते हुए इस बार अपना यह प्रस्ताव वापस लीजिए। कल फिर मिलेंगे। धीरज रखिए, चिंतित मत होइए। मिल गया तो ठीक, प्रवेश मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या जाता है। जिंदगी बहुत बड़ी है, कीमती है, और कीमती कैसे है बताया। पूरा वीडियो सुनिए, आस्वादन लीजिए, कमेंट कीजिए और परमात्मा को शुक्रिया बोलिए। मुझे नहीं, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।